इन चैप्टरों को जितना अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना हो उतने डिटेल में पढ़ लीजिए भाई। आप सभी को मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों 70 में 70 आएगा। इन 8 चैप्टर को लेकर के आप अपनी नैया को पार लगाइए, 70 में 70 लाइए, जो आप सभी को मैं सपना दिखाता हूं प्यारे बच्चों 95 प्लस का। मैंने वही लिखा, पिछले 5 सालों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन से हैं जिनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आज आप सभी को 5 चैप्टर बताने वाला हूं जो कि आप सभी की परीक्षा में हूबहू ज्यादा अंक का ज्यादा उससे पूछे जाते हैं। वो 5 चैप्टर कौन कौन से, आइए मैं बताता हूं। जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आप सभी परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर हमें वो कौन ऐसे 5 चैप्टर हैं जिसको पढ़ करके मैं 70 में 70 ला सकता हूं। तो आज हम प्यारे बच्चों एकदम डिटेल में खूब अच्छे तरीके से वो 5 चैप्टर का डिस्कस करूंगा जो कि आप सभी के परीक्षा में फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा अंकों का पूछा जाता है। अगर आप वो 5 चैप्टर खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उससे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को 70 में 70 वो 5 चैप्टर दिला देंगे। तो आइए मैं उन सभी की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि आप सभी का एग्जाम पैटर्न होगा कैसे 2026 में। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों इन पैटर्न को ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी को जैसा पता है कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है वो प्यारे बच्चों लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक के रूप में होता है। प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं होती है वो प्यारे बच्चों कितने नंबर की होती है? 30 नंबर की होती है। और जो लिखित परीक्षा होती है वो हमारे कितने नंबर का होता है? 70 अंकों का होता है, जिसमें प्यारे बच्चों वो 3 भागों में डिवाइड होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और आप सभी को ये पता है कि जो हम लोगों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 70 प्यारे बच्चों। लेकिन क्या सर हमको 70 में 70 करने होते हैं? नहीं, आपको कुल मिलाके इस 70 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब देना होगा? मात्र प्यारे बच्चों कितने अंकों का? 35 प्रश्नों का। 35 ही प्रश्नों का क्या देना है? जवाब देना है, जो कि 35 अंक के होंगे। 70 में मेरे प्यारे बच्चों 35 अंक का जवाब, 35 प्रश्नों का जवाब देना जो कि 35 नंबर का होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करता हूं, तो ये प्यारे बच्चों इनकी संख्या टोटल होती है 20 प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं। और इन 20 प्रश्नों में क्या सर 20 का जवाब देना? नहीं भाई, कुल मिला के 10 अंक का ही, 10 क्वेश्चन ही आप सभी को जवाब देने हैं, जिसमें 1 अंक 2 अंकों का होता है। ठीक है, 1 प्रश्न 2 अंकों का। जैसे ये मान लो 35 प्रश्न मुझे करने हैं, तो 35 जो होता है 1 नंबर का, तो ये हो गया 35 नंबर का। ठीक उसी प्रकार से अगर 20 प्रश्न है तो जिसमें से 10 करने हैं, तो 10 एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ कितने करने हैं? तो सिर्फ 3 करने हैं। कितने करने हैं? सिर्फ 3 करने हैं। और इन 3 की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि कितना हो जाता है? 15 नंबर। तो आप सभी जान सकते हैं 35, 20 और 15 इन्हीं पैटर्न पर आप सभी की लिखित परीक्षा होने वाली है। और उसी लिखित परीक्षा को ध्यान रखते हुए मैं आज आप सभी को 5 चैप्टर बताने वाला हूं, जो कि आप सभी की परीक्षा में हूबहू ज्यादा अंक का ज्यादा उससे पूछे जाते हैं। तो वो 5 चैप्टर कौन कौन से, आइए मैं बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले 5-6 सालों का एनालिसिस किया और उन 5-6 सालों में मैंने ये देखा कि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने वही लिखा, पिछले 5 सालों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन से हैं जिनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्यारे बच्चे हमारे दृष्टिकोण से जो कि 5 चैप्टर हैं जो कि आप सभी की परीक्षा में हूबहू देखने को मिलते हैं और ज्यादा अंकों का रहता है। मैं बात करता हूं पहले चैप्टर की मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला चैप्टर है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से है, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक बलगत की। ठीक उसी प्रकार से पी ब्लॉक के तत्व, दूसरा जो कि इनऑर्गेनिक का है, तत्वों का निष्कर्षण जो कि प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। फिर उसके बाद एल्कोहल फिनाल ईथर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और आप सभी को बताऊं, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस बार 25 में, लेकिन 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सोचिए 5 2 कितना? 10। अरे भैया, जिसमें सब्जेक्टिव टोटल 20 आते हैं, 5 इसी से पूछे गए थे और टोटल 10 करने होते हैं। आप सोचिए, जो बच्चा इसी चैप्टर को पढ़ लिया होगा 5 सब्जेक्टिव क्लियर किया होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं,
सॉल्ट भी पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एल्कोहल फिनाल ईथर एक चैप्टर ये हो जाता है। और प्यारे बच्चों 5वें चैप्टर की मैं बात करूं तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इस चैप्टर से पिछले कई सालों से लॉन्ग क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। इन 5 चैप्टर को पढ़ लो, आप सभी को 70 में 70 दिला देंगे प्यारे साथियों। लेकिन उससे पहले काफी बच्चों को मैं बता दूं मेरे साथी कि 5 चैप्टर को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लो, बाकी चैप्टर भी पढ़ने जरूरी है। अब जिनको लगता हो कि सर ये 5 चैप्टर हमारे लिए बहुत कठिन काम है, तो मैं उनके लिए भी बता दूंगा प्यारे बच्चे कि अन्य चैप्टरों को अगर आप पढ़ना चाहते हो उससे भी अच्छा अंक आता है, उससे भी अच्छे मतलब हिसाब से देखें उस पर्पज से, तो ये भी 3 चैप्टर आप सभी को देख लेना है जो आप सभी को कठिन लगते हैं, जैसे जैव अणु, विलयन और प्यारे बच्चों वैद्युत रसायन। ये 3 चैप्टर पर भी आप सभी अपनी नजरें गड़ा सकते हैं। 5 चैप्टर उधर बताएं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप 3 चैप्टर इसको भी ले सकते हैं। टोटल मैंने 8 चैप्टर बता दिए प्यारे बच्चों, और इन 8 चैप्टर को लेकर के आप अपनी नैया को पार लगाइए, 70 में 70 लाइए, जो आप सभी को मैं सपना दिखाता हूं प्यारे बच्चों 95+ का। ठीक है, जो आप सभी को सपना दिखाता हूं। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आप सभी को क्रैश कोर्स में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपका भी सपना है मेरे प्यारे बच्चों 95+ के लिए, तो आप क्रैश कोर्स से जुड़ करके, बहुत सारी क्लासें हो रही हैं उससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। आइए मैं जो ये 5 चैप्टर देने वाला हूं, कैसे एनालिसिस किया हूं वह बताता हूं प्यारे बच्चों। तो आइए देखता हूं। जैसे सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी की मैं बात करता हूं, तो आप सभी 2018 से लेकर 25 तक देखिए, 2018 से लेकर 25 तक देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे। अगर मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करता हूं तो यहां पर देखिए टोटल 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट की बात करता हूं तो इस बार तो एक ही शॉर्ट पूछा गया है, बाकी शॉर्ट तो कम पूछे गए, लेकिन देखो इस बार लॉन्ग नहीं पूछा गया है बच्चे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चनों की संख्या देख सकते हैं। मतलब हर वर्ष इस 25 में छोड़ दो तो प्यारे बच्चों कब से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 शुरुआत से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इस पर्पज से प्यारे बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पी ब्लॉक का तत्व देखिए, पी ब्लॉक का कितना है। अगर मैं शुरुआत से बात करता हूं प्यारे बच्चों 18 से लेकर 25 तक की बात, 5 साल का छोड़िए, मैं पूरा डाटा आप सभी को बताता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप सभी देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 4, 12, 5, 6, 5, 8, और इस बार 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 8 प्रश्न पूछे गए हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करता हूं, सोचो जो बच्चा मात्र 2 चैप्टर पढ़ा होगा जी, 2 चैप्टर, कौन सा, एल्कोहल फिनाल ईथर, उससे शॉर्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इससे प्यारे बच्चों इस बार 4 प्रश्न, अरे 5, 4, 9, 10 ही करना होता है जी। ठीक है, ये होता है, तो ऐसे आप सभी देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूं तो बच्चे 18 और 25 में नहीं पूछा गया, लेकिन बाकी तो प्रश्न पूछे गए हैं, और इस बार इससे चैप्टर से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला, तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत की मैं बात करता हूं, तो आप सभी देख सकते हैं कि हर वर्ष कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पिछले साल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं जो 2 नंबरिया होता है, तो आप सभी को दिख रहा है 1, 1, 2, 2, देखो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूं तो बीच में 2 बार गैप हुआ, बाकी लगातार पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से लॉन्ग प्रश्न। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों। फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आ गया। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देखिए ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप सभी, 4 है, 1 है, 6 है, 8 है, 4 है, 8 है, फिर 4 है। तो आप सोचो यहीं से मिलाओ तो प्यारे बच्चों क्रम बदला है, 8, 4, 8, 4, सोचो 8, 4, 8, 4 मिल रहा है। इसी प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो भाई पहले पूछे गए, लेकिन इस बार नहीं पूछे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन देखो यहाँ से, लॉन्ग क्वेश्चन शुरुआत में नहीं पूछे जाते, लेकिन पिछले 4 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जैव अणु है प्यारे बच्चों। मैंने 5 चैप्टर का एनालिसिस कर दिया ना, 5 चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल भैया, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों क्या है, एल्कोहल फिनाल ईथर, छूट गया था। एल्कोहल फिनाल ईथर को देखो, शुरुआत से देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहां से अगर 5 साल का
4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5, 4, 5 ऐसे पूछे जा रहे हैं बच्चों। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार 5 प्रश्न पूछे गए थे, 5 प्रश्न। और पिछली साल सिर्फ 1 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन लॉन्ग भी पूछा गया था। तो लॉन्ग क्वेश्चन कम है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन। ये आप सभी को ध्यान रखना। अगर मैं जो अन्य चैप्टर बताया था जैसे जैव अणु के रूप में भी आप सभी देख सकते हैं, इसको भी प्राथमिकता दिए रहना प्यारे बच्चों। आप सभी देख सकते हैं शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार भी इससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। विलियन की मैं बात करता हूं तो विलियन भी प्यारे बच्चे लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव होता है। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो आप सभी 1 से 2 प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत कम बार। लास्ट वैद्युत रसायन की मैं बात करता हूँ। अरे गड़बड़ 12 नहीं 2 प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। इससे भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन चैप्टरों को जितना अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना हो उतने डिटेल में पढ़ लीजिए भाई। आप सभी को मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, 70 में 70 आएगा। 70 में 70 आप सभी का क्लियर है प्यारे बच्चों, आएगा। तो इन चैप्टरों को बिल्कुल जितना डिटेल में हो सके, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आप सभी के पीवाईक्यू, जो भी प्रश्न है प्यारे बच्चों, सारा आप सभी को पढ़ना है। यही 8 चैप्टर, 5 चैप्टर मैंने बताया, उस पर विशेष ध्यान। बाकी आप सभी की इच्छा 3 चैप्टर, हालांकि पूरे चैप्टर पढ़ने, ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप सभी को आगे कंपटीशन भी देना है, सारी चीजें देखनी है प्यारे बच्चों। ये मत कहना कि सर 5 या 8 चैप्टर बता दिए तो काम खत्म, नहीं। आपको पढ़ना पूरे 16 चैप्टर है, क्योंकि भैया आगे कंपटीशन भी है। आप सभी को सीयूटी का एग्जाम देना होगा तो उसके लिए है प्यारे बच्चों, एनडीए देना होगा तो उसके लिए एग्जाम है। तो पूरा तो चैप्टर पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ना भी पूरा है। लेकिन पेपर के पर्पज से 5 से मैंने 5 चैप्टर बताए और साथ में 3 चैप्टर को जोड़ करके जितना ज्यादा पढ़ लीजिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मैं इन 8 चैप्टर के अलावा भी और भी चैप्टर को पूरे डिटेल में खूब अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न आप सभी को समझाता हूं, बताता हूं कि भाई कौन सा प्रश्न इस बार 2026 की परीक्षा में आ रहा है। पूरी तैयारी चल रही है। अगर क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब ये 8 चैप्टर है जो कि आप सभी की डिमांड थी। अगला आप सभी को किस पर केमिस्ट्री से संबंधित कौन से टॉपिक में दिक्कत है, आप सभी को कौन सा वीडियो चाहिए, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।